हम कल पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 उसमें 5 क्वेश्चन बना लिए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है। इफ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल पहले बनाइए। सॉल्यूशन पहले 2 सर्कल का बात कर रहे हैं तो 2 हम सर्कल बनाते हैं। ये है हमारा दूसरा, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, कहता है 2 सर्कल का लेंथ क्या है, सेम। सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मान लीजिए एक रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क है, ये 60 डिग्री बना रहा है। 60 डिग्री सपोज करो यहाँ पे होगा, ये आपका हो गया 60 डिग्री। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका 75 डिग्री बना रहा है। ये है 75, थोड़ा सा ये है 70। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 2 सर्कल है, उसमें आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ क्या है, सेम है। इसका भी लेंथ और इसका भी लेंथ, मतलब कि ये एल है तो ये भी क्या है, एल है, सेम है। लेंथ ऑफ द आर्क, ये जो आपका क्या दिख रहा है, माइनर आर्क दिख रहा है, यहाँ भी दोनों का आर्क क्या है, सेम है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पर जो है जब लेंथ सेम है तो एंगल भी तो सेम होना चाहिए, तो ऐसा कोई जोड़ नहीं है। ऐसा है कि ये छोटा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है। बड़ा सर्कल के लिए मतलब यहाँ पर जो है एंगल क्या है, 75 डिग्री बना रहा है, तो आर्क क्या है, एल है। उसके बाद क्या है, ये आपका 60 डिग्री है, तो ये इसका भी एल है। दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर रेडियस कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। कहता है दोनों जो इस सर्कल का रेडियस जो है उसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो इसको सपोज कर लेते हैं कि रेडियस क्या है, r1 है, इसका रेडियस क्या है, r2 है। इसको ले लिए o, इसको ले लिए a, इसको लिए b, इसको सपोज कर लेते हैं o डैश, a डैश और ये b डैश लेते हैं। यहाँ पर ये है रेडियस, देखते हैं यहाँ पर नाम देते हैं फिगर 1 या फिर सर्कल 1, और इसका नाम देते हैं सर्कल 2, सर्कल 2। यहाँ पे क्या है, तो लिट रेडियस ऑफ सर्कल 1 के लिए रेडियस क्या है, तो हम r1 मान लिए। और यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल, 2, रेडियस ऑफ सर्कल 2 है ना, इक्वल टू कितना है, ये r2 सपोज किए, मान लिए। इसमें लेट करते हैं, लेट इतना मान है, यहाँ भी लेट हम लोग इतना मान लिए। अब ध्यान देने की बात है, क्या दिया हुआ है आपका, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू इसका भी एल है और इसका भी लेंथ ऑफ आर्क, या फिर आर्क ऑफ लेंथ बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या हुआ, एल हो गया। दोनों चूंकि सेम है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देते हैं पहले एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, एंगल क्या, AOB, इसका नाम है यहाँ पे थीटा देंगे। एंगल को हम थीटा से ही इंडिकेट करेंगे। उसको क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है। यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल का नाम है एडेक्स बीडेक्स। ये इक्वल टू क्या है आपका एंगल का, इसका भी थीटा हो गया, तो हो गया ये 75 डिग्री। यहाँ पे एंगल अलग अलग है तो इसको नाम भी हम अलग अलग दे सकते हैं। ये थीटा हो गया तो ये थीटा डैश दे दिए। अब क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। इन द 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, कहता है दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। किसका, आर्क, दोनों सर्कल का आर्क का लेंथ जो है सेम है। तो ऐसे ही करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल 1 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ
सर्कल ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल, सर्कल 2, दोनों का लेंथ सेम है, दैट मीन्स एल इक्वल टू एल। तो एल का हम लोग फार्मूला जानते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, मैं बताया था 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, उसको मॉडिफाइड किया गया तो हो गया पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, फिर इसको मॉडिफाइड कर दिया गया तो क्या आया, आर थीटा पाई बाय 180 डिग्री, इसको मॉडिफाइड किया गया, फिर इसको एल इक्वल टू आर थीटा भी हम लिखते हैं ना। अब क्या ये हो गया आर थीटा पाई बाय 180 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ के लिए जो है रेडियस, फर्स्ट सर्कल के लिए रेडियस क्या है मेरा R1 है, इसके लिए रेडियस क्या है 2 है, R2 है, रेडियस R2 है, यहाँ पर थीटा, ये थीटा डैश है, ठीक है। अब ध्यान देने की बात है कि R1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक, थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री हो गया, पाई रहने दीजिए, पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू R2 का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, थीटा 2, थीटा डैश कितना है आपका 75 डिग्री, पाई 180। याद रहे कि क्या होता है मल्टीप्लाई फॉर्म क्या होता है, करता है जी, इधर देखिए दिस इंटू दिस है, दिस इंटू दिस, ठीक है, या फिर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो ऐसे भी काट कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो कटेगा कि पाई बाय 180 इधर भी है और पाई बाय 180 इधर भी है। ध्यान दीजिएगा हमको चाहिए रेशियो R1 एंड R2 का, तो R1 और ये लिख देते हैं पहले एक स्टेप 60 डिग्री इक्वल टू R2 75 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, R1 बाई R2 इक्वल टू R1 के मल्टीप्लाई में क्या है तो 60 है, तो 60 यहाँ पर आ गया, R2 के मल्टीप्लाई में क्या है तो R2 मल्टीप्लाई 75 है, या फिर 60 मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 75 बाय 60, कितना हो गया। अब इसको कट करते हैं 15 का टेबल में, 15 4 जा 60, 15 5 जा इतना, दैट मीन्स क्या आ गया R1 रेशियो R2 बोलते हैं R1 is to R2 इक्वल टू 5 is to 4, दिस जो आंसर, इसको हम लोग लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड रेशियो B 5 is to 4, therefore the required ratio इक्वल टू 5:4, किसका ये रेशियो है आपका दोनों रेडियस का है, यानी कि रेडिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू इतना हो गया आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन में हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज दिस एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। कहता है पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबके लिए, सॉल्यूशन क्वेश्चन फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये क्या है लेंथ, स्विंग्स ऑफ इट्स लेंथ। मान लीजिए ये पेंडुलम है, पेंडुलम इस प्रकार से होता है जी, इस प्रकार से हिलता है इस टाइप से, तो ये आपका स्विंग्स है ना, इसका जो है लेंथ कितना है, ये लेंथ क्या है, ये एक तरह से इस तरह घूमेगा, ध्यान दीजिए, इसको पूरा घुमा दिया जाए तो एक रेडियस का काम करेगा, या दैट मीन्स ये क्या होगा मेरा आर हो गया, और आर ये जो लेंथ है ना, वो कितना है 75 मीटर है, 75 सेंटीमीटर है, सॉरी 75 सेंटीमीटर है, ये इस प्रकार से घूमेगा। उसके बाद क्या है दिया हुआ है, क्या दिया है आर्क ऑफ लेंथ, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ नहीं होगा, 70 यहाँ पर है तो उससे कम ही होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये मेरा आर्क ऑफ लेंथ दिया है। तो इसको आर्क को क्या करते हैं हम इंड पॉइंट पे मीट करते हैं कुछ दूसरा रेडियस को, और ए भी नाम देते हैं। अब जो दिया हुआ उसको लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क को क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, जिसको कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, कितना है, ब्लैक पेन लेना
अब क्या है, हमको क्या पता करना है, एंगल पता करना है, ये एंगल। तो एंगल के लिए फार्मूला, लेकिन रेडियन में पूछ रहा है तो रेडियन में जो हम वैल्यू लाएंगे पाई 180 सब करने की कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। हालांकि हम आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन यहीं पे आ जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंगल, देन रिक्वायर्ड एंगल, यानी कि फार्मूला में बताया था, क्या बताया था, एल इक्वल टू आर थीटा, है ना, पाई बाई 180 रेडियन में होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू लिखेंगे, आर इधर है, थीटा का डिवाइड में एल बाय कितना हो गया। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या चाहिए, द रिक्वायर्ड एंगल मेरा थीटा है, इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर, है ना, यानी कि एल बाय आर, इक्वल टू एल मेरा कितना है, एल है आपका 10 बाय 75। अब क्या है, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 हो गया, और 5 5 जा 75, इक्वल टू 2/5। ये भी तो मेरा रेडियन में ही आया ना, तो यहीं पे हम आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 10/75, सॉरी ये हो गया 5 टू जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5 जा 25, तो ये हो गया 2/15 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए इसका जो है रेडियस तो सेम ही रहेगा, रेडियस वही चीज़ है, बार बार रेडियस क्या है, सेम ही रहेगा। इसमें जो लेंथ ऑफ आर जो सिर्फ एल क्या होगा, चेंज होगा। तो यही हो गया, रेडियस कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर अब 10 ना होके कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15, ठीक। और ये भी तो ये हो गया आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब एल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एल का वैल्यू हो गया आपका 15 बाय आर का वैल्यू है 75। 15 का टेबल आता है 1/5। ये भी तो मेरा रेडियन ही है ना, ये भी मेरा रेडियन ही, तो ये हो गया आपका आंसर। है द एंगल ऑफ आर्क जब एल इक्वल टू आर थीटा है तो थीटा इक्वल क्या होगा, एल बाय आर होगा, ठीक। तो ये होगा एल मेरा क्या है, एल बाय आर इक्वल टू हो जाएगा लेंथ क्या है मेरा 15 बाय आर क्या है 70, 15 नो, उसके बाद क्या है 21, ये मेरा हो जाएगा 21, ये 21 बाय 75। इसको है कितना से कटेगा, तो 3 से कट जाना चाहिए, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 2 जा 6, 1 के लिए हो गया 3 5 जा 15, तो ये हो गया 7/25। ये भी मेरा किस में है, रेडियन में ही है। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एल इक्वल टू आर थीटा की यूज कर देंगे, चूँकि उसका जो वैल्यू आएगा एंगल का वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली इस टाइप से दिया रहेगा, तो वो वैल्यू आपका आ जाएगा, रेडियन में ही आएगा, है ना। हालांकि इसको प्रोसीड्यूर दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते रहेंगे। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एक्सरसाइज, तब तक से जो है आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना, ठीक है।